प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आरआरबी लोको पायलट टेक्नीशियन और जेईई की एग्जाम डेट आ चुकी है। आज से ही अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से लग जाइएगा। सबसे पहले लोको पायलट का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सेफ स्कोर तक पहुंचना आना चाहिए। नंबर 2, क्वेश्चनों को स्किप करते हुए कैसे चलना है। और नंबर 3, मात्र 60 मिनट में 75 क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ये मैं आपको इस क्लास में सिखाने वाला हूं। लगभग 40 से 45 मिनट में हमारा पेपर ही कंप्लीट हो जाएगा। आंखों में रीजनिंग और मैथ के लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपको सोल्व करने आने चाहिए, यही मैं सिखाने वाला हूं। सेफ स्कोर तक पहुंचाना सिखाऊंगा इस क्लास में आपको। क्लास स्टार्ट करते ही हमारा लोको पायलट का सेट नंबर 9 है, जो कि आपका 13/8/2018 थर्ड शिफ्ट में पेपर पूछा गया था। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सेल या बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस विकल्प को चुने जो निम्नलिखित चित्र में से अनुपस्थित संख्या देता है। बच्चों देखिएगा क्या क्या है। 2 का स्क्वायर सामने लिख दिया 4, फिर क्या किया 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर कितना लिखा 64। तो 1 का स्क्वायर जब करेंगे 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। थोड़ा स्पीड से चलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो सबसे पहले आपको विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स, विदाउट इक्वेशन मैथ के क्वेश्चन करना सीखना होगा। उसके लिए आपसे जोड़, घटा, गुना, भाग आपकी अच्छी होनी चाहिए। 80 से 90% क्वेश्चन मैं आपको विदाउट फॉर्मूला सोल्व कराने वाला हूं। जितने स्टूडेंट का मैथ थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मैं आपको बच्चों लगभग 23 से 25 चैप्टर जो रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, टीसीएस कंपनी के वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर एक बार क्लास जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। यदि 192 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपए है तो 5 रुपए में कितने पेन खरीदे जाएंगे। बच्चों 192 के 10 है, तो 110 का आधा कितना दिया है 5, 192 का आधा कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा 96। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। पीएचडी नहीं करनी है मैथ में, एक नंबर लेना है, वो भी 10 से 15 सेकंड में। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, किसी संख्या का 32% 80 है। बच्चों 32% बराबर कितना दिया है 80 दिया है। अब हमें ये पता है बच्चों, देखना 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 4 से 5 हो रहा है। 4 से क्या हो रहा है बच्चों, 4 से 5 हो रहा है। बात समझ में आई क्या। देखो 8 चौक 32, 8 दशम 80 हो गए। ये कितना गुना है इसका, 2.5 गुना है, तो 100 का 2.5 गुना कितना होगा 250। राइट आंसर। यही तो आपको ट्रिक सीखनी है। शॉर्ट वीडियो में जाकर एक बार देखिएगा जरूर। यदि आपकी मैथ की तैयारी 4 साल, 5 साल, 6 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप मैथ की, तो तब भी आपको नए नए कॉन्सेप्ट ट्रिक अप्रोच वाले देखने को मिलेंगे। दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन कैसे सोल्व किया है। कर सकते तो बेसिक से भी थे। 32% बराबर 80, 1 बराबर 80/32 गुना 100। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है बच्चों, रेशो में कन्वर्ट करो। 32 बराबर 80, ये 8 चौक 32, 4% ये हुआ। जब 8 से इधर कट किया तो 8 से इधर कट कर लो, 8 दशम 80। 4 बराबर 10 है, तो कितना गुना है 2.5 गुना। 1 की वैल्यू 2.5 आई, तो 100 की वैल्यू 250। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, मार्च 2018 में असम के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, जगदीश मुखी को किया गया था जी। किसे किया गया था बच्चों, जगदीश मुखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लोको पायलट की एग्जाम की बात करूं तो बहुत आसान लेवल क्वेश्चन आते हैं। डेंजर जोन से डरने की आवश्यकता नहीं है, सभी सेफ जोन बन जाएंगे यदि आप बेहतरीन तरीके से प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। किसी खाली टंकी को पाइप ए 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए है जी, जैसे जैसे कहता है वैसे करते चलेंगे। पाइप ए कितने घंटे में भर रहा है जी 4 घंटे में। जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। मान लिया बी है कोई, ये 10 घंटे में खाली कर रहे हैं। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया। टंकी कितने समय में भर जाएगी। देखिएगा 10 और 4 कैल्शियम 10 दूनी 20, 4 पंजे 20, 5 10 दूनी 4 पंजे 20, 10 दूनी 20। इसका मतलब 5 की एफिशिएंसी से तो भरा जा रहा है, 5 भरा जा रहा है, 2 खाली हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 1 घंटे में 3 के अकॉर्डिंग भरा जा रहा है। अब क्या कहा 20 एलसीएम, हमारा 20 एलसीएम था, 20 कुल कैपेसिटी है, तो हाफ में कितनी हो जाएगी 10, 10/3। 10/3 क्या होगा बच्चों, 3 तिया 9, 1/3, 1/3 मतलब 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आई क्या जी। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, उद्योग में प्रयुक्त शक्ति की इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा हॉर्स पावर। बच्चों हॉर्स पावर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अश्व शक्ति शब्द का आविष्कारक कौन है बच्चों, ये है जेम्स वॉट। कौन है जी, जेम्स वॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बहुत आसान लेवल के क्वेश्चन है, जोड़ घटा गुना भाग है जी। लोको पायलट की तो गारंटी में लेता हूं, ऐसी जेई वाले क्वेश्चनों की भी 80% गारंटी लेता हूं, एनटीपीसी के भी क्वेश्चनों की 80% गारंटी लेता हूं। विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्ट मैं आपको मैथ कवर करा रहा हूं। पिछले रेलवे के 10 वर्षों में लोको पायलट, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ के मैं आपको चैप्टर वाइज अभी तक 7 चैप्टर कवर करा चुका हूं बच्चों। हमारा 8वां चैप्टर चला है आज, ठीक है जी। 8वें चैप्टर में आपको कल कराया है जो कि प्रॉफिट लॉस है। एक चैप्टर को 3 पार्ट में कवर करा रहा हूं मैं आपको। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 सभी रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक पार्ट में आपको 25 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, 25 25 25 कुल मिलाकर 75 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं एक चैप्टर के। चैप्टर में आपके सभी कंप्लीट करा दूंगा ट्रिक अप्रोच के साथ। एक बार उनको क्लास को देखिए होगा, गारंटी लेता हूं। एनटीपीसी में 30 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी फर्स्ट में 25 प्लस स्कोर होने वाला है आपका, ठीक है जी। एक बार इनको अच्छे से कवर कर लेना। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर शॉर्ट वीडियो की प्रैक्टिस करो अच्छे से। 2 संख्याओं का गुणनफल 40 है, इनमें से एक संख्या 2.5 है, तो दूसरी संख्या बताओ बच्चों। डायरेक्ट कट करो ना। अब ये बताओ 2.5 की गुना कहीं मैं करूं 40 आ जाए? 2.5 की गुना किस संख्या में करूं कि 40 आ जाए? 16 दूनी 32 और 8 40, 16 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आपको एक तो नंबर 1 मैथ के कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर 1 यूनिट डिजिट की कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। यूनिट डिजिट से डायरेक्ट आंसर कैसे निकालते हैं। नंबर 2 अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कम समय में डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये तब हो पाएगा जब आपकी कैलकुलेशन सुपर फास्ट होगी। सुपर फास्ट करने के लिए एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर। क्वेश्चन नंबर 9, अनोहेम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मीराबाई चानू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 45 माइनस 38 माइनस 60 भाग 3 माइनस 6 माइनस 9 भाग 3 बराबर होगा किसके बराबर होगा? बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करने हैं। ब्रैकेट जैसे कि आप देखिएगा डबल ब्रैकेट दिया है, सबसे पहले तो ब्रैकेट सोल्व होगा। 9 को 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, 3, 6 में से 3 घटाएंगे 3, 3 भाग 3 1, यहां तक तो 1 आ गया, ये 1 यहां तक 1 आ गया बच्चों, ये 20 हुआ, 20 में से 1 जाने के बाद 19, ये यहां तक 19 हुआ, 19 38 में तो 19 आ गया 19, फिर 19 हुआ, 45 माइनस 19 कितने होते हैं 26। ये होती है सुपर फास्ट प्रैक्टिस। क्या होती है? सुपर फास्ट प्रैक्टिस मैथ के क्वेश्चनों को कंपटीशन के एग्जाम में सोल्व करने की। कुछ स्टूडेंट के मौखिक समझ में नहीं आया होगा, मेरी जिम्मेदारी बनती है आपके माइंड में सेट करना, देखिएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे बच्चों? अब आपको 6 7 8 लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चलते हैं, BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस वाले ब्रैकेट की बात करेंगे, पूरा मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट सोल्व करना सिखाऊंगा। जब 9 को आप 3 से भाग करोगे तो ये आपका 3 आया, माइनस ये आपका 6 है, ठीक है जी। 6 में से 3 जाने के बाद ये इसका पूरे का मान आपका आया 3, कोई दिक्कत? ब्रैकेट के अंदर 3 आया वैल्यू, ब्रैकेट से बाहर भाग 3 है, तो ये पूरे का सोल्व करने के बाद 3 एकम 3 यहां तक 1 आया आपका, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब 60 को 3 से भाग करेंगे 19 आएगा, इधर बैक करने जो हमारा पीछे बैक साइड में है ये माइनस 1 होगा, 19 ये हमारा कितना आया बच्चों 20 माइनस 1 बराबर 19। इसका मतलब कुल यहां तक आ गया, 20 में से 1 घटाने के बाद यहां तक हमारा क्या आया 19 आया। अब 38 में से 19 देखो क्या बचा हमारे पास, 38 माइनस 19 ये कितना बचा 19, 45 इधर बैठा है, ये 45 माइनस 19 जब आप करोगे 26 आपका राइट आंसर होगा। इससे आसान कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पर नहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 11, एक रेलगाड़ी स्थिर स्थिति में आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गति 5 मिनट में प्राप्त करती है। त्वरण को समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की जाने वाली दूरी बताइए। देखिएगा बच्चों क्या हो रहा है, यू इक्वल टू क्या है बच्चों 0, यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड है, वी इक्वल टू दे रहा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18, 18 5 90, 5 5 25, 25 मीटर पर सेकंड आ गया। इतनी स्पीड आपको रखनी पड़ेगी। यदि आपको बहुत ज्यादा स्पीड लग रही है कैलकुलेशन की तो इसका मतलब आप फर्स्ट या सेकंड टाइम मेरी मैथ की क्लास देख रहे हो। जो स्टूडेंट लगातार क्लास देखते आ रहे हैं उनको पता है कि इतनी ही स्पीड से आपका काम चलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। सभी जो आरआरबी के जोन है डेंजर जोन बने हुए हैं, उन डेंजर जोन को सेफ जोन बनाने हमारी जिम्मेदारी है। वो कब होगा? वो प्रैक्टिस से होगा, ठीक है जी। आगे बढ़े, 25 मीटर पर सेकंड आया, 5 मिनट ले रही थी जी, 5 मिनट ले रही है ना, 5 मीटर पर सेकंड 60 मिनट में कितनी जाएगी 300 सेकंड, 1 मिनट में कितनी चली गई 300 सेकंड। अब क्या करना है, v इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो, v इक्वल टू u प्लस 80, ठीक है जी। v कितना है हमारा 25 बराबर u कितना था 0 प्लस a कितना है हमारा, a निकालना है गुना 300, कोई दिक्कत? यहां से a बराबर कितना हो जाएगा 25/300 बराबर 1/12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आगे बढ़े। अब यहाँ से क्या निकालना है, हमें दूरी बतानी है ना, एस इजिकल टू क्या होगा, एस इजिकल टू फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, एस बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 1/2 गुना 1/12 वैल्यू आई थी, गुना 300 जब इसे सोल्व करेंगे ये आएगा आपका 3750 मीटर, जो कि 3.75 किलोमीटर होता है। 3.75 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कितना आसान है भाई साहब, मैं आपको मैथ के क्वेश्चन 2 या 3 टाइप से कवर करा सकता हूँ, सोल्व करने बता सकता हूँ, लेकिन जो सबसे आसान होगा वो मैं आपको अप्लाई कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 है। बच्चों 5 बहनों की आयु का योग कितना दिया है, 50। अच्छा एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट में वो लगा सकता हूँ x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 वाला, लेकिन डायरेक्ट सोल्व करना सीखो। प्यारे बच्चों हमेशा देखना 4, यदि सबसे बड़ी बहन की आयु 4 है, सबसे बड़ी बहन की आयु 4 वर्ष है, तो दूसरी कितनी होगी, 4 3 7, 7 3 10, 3 13। ये वाला लॉजिक आपका नहीं बैठने का। 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। अच्छा जी चलो देखते हैं हम। यदि मैं 16 लेता हूं, बड़े वाली की 16 हुई, बड़ी बहन की आयु कितनी हुई बच्चों, 16। तो जब बड़ी की 16 तो छोटी की क्या होगी, घटता हुआ जाएगा ना। 16 इसकी कितनी होगी बच्चों, इसकी होगी 13, फिर एक की 10, फिर एक की 7, फिर एक की 4। ये बस ये देख लो 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, 7 3 10 6 4 10, 0 आ रहा है जी यूनिट डिजिट। यही आपका राइट आंसर है, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। सोल्व करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों कर लीजिएगा, आपकी मर्जी है। आप इस वाले कॉन्सेप्ट से मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना सीखिएगा, तभी आप रेलवे के एग्जाम में मैथ में अच्छी नंबर गेन कर सकते हैं। चलो जी आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। चलो जी देखते हैं क्या क्या लॉजिक लगा है जी। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हमें दिखाई दे रहा है इसमें 3 दूनी 6 7 8, ठीक है जी। ये आपके कितने हुए, 4, ठीक है जी। जबकि ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने। आकृति सी को छोड़कर ना बच्चों अन्य सभी आकृति के में ना जोड़े के रूप में तिलिया है, जबकि इसमें जोड़े के रूप में नहीं, इसमें 7 है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 99% स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करेगा। टीसीएस कंपनी देखो कितना पागल बनाना चाहती है स्टूडेंट का, उसका आईक्यू लेवल चेक करना चाहती है। देखो कैसे, आपका सी ऑप्शन ठीक हुआ, आप सी पर लगाकर आगे बढ़ोगे, लेकिन सी पर नंबर ऑप्शन नंबर ए दिया है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपको ये देखना सी जो है ना आपका सी आंसर, वो कौन से नंबर पर दिया है। सी दिया है आपका नंबर 1 1 पर, तो 1 आपको राइट आंसर लगाना है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। बच्चों मैं भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं पिछले 10 वर्षों के रेलवे के सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चनों को। प्लेलिस्ट में जाकर उनको अच्छे से चेक करिएगा, अच्छे से उनको कवर कर लेना। जीके और साइंस के क्वेश्चन आपके उनसे बाहर नहीं आने के। हाल ही में जो अभी तक रेलवे के भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रासायनिक विज्ञान के क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते आए हैं। क्वेश्चन रिपीट हो या ना हो, लेकिन डिटेल से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, बस अच्छे से कवर करते चलो। क्वेश्चन नंबर 15, परनीत ने अपनी यात्रा दोपहर 2:45 और 46 बजे शुरू की और शाम वह गंतव्य पर शाम 4:55 बजे पहुंचा। अनित ने परनीत से 58 मिनट 40 सेकंड बाद यात्रा शुरू की, गंतव्य पर उसके 50 मिनट 29 सेकंड बाद पहुंच गया। अनिल ने अपनी यात्रा पूरी करने के लिए कितना समय लिया। देखो कुछ नहीं है, डायरेक्ट एडिशन है, जोड़ना है बच्चों। अनित ने यात्रा शुरू करने का समय क्या दिया है बच्चों, 2:45 2:45 40 सेकंड में 58 मिनट 40 सेकंड और जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 3:44 26 सेकंड। कोई दिक्कत। इसके बाद गंतव्य पर पहुंचने का समय क्या है बच्चों, 4:55 57 में 50 मिनट 29 सेकंड जोड़ देना, ये कितना हो जाएगा 5:40 26 सेकंड हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब यात्रा पूरी करने में समय कितना है, 5:46 26 में से आप क्या करना 3:44 26 घटा देना, 2 घंटे 2 मिनट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। मैं जोड़ घटा गुना भाग अच्छे से कर लो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा और इतना बेहतरीन इसकी ट्रिक है, देखते ही क्वेश्चन सोल्व करोगे। देखो यदि a + a + 1/a = 3 हो तो a² प्लस 1/a की क्यूब का मान, इसमें स्क्वायर का भी पूछा जाता है, 4 टाइम वाला भी पूछा जाता है। बच्चों इसमें क्या करते हैं,
3 है ना, आप क्या करो 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब माइनस 3 गुना 3 करो बस डायरेक्ट। ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27 माइनस 9 बराबर 18 आपका राइट आंसर। बेसिक से कर लो या डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, 18 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अगर दर्पण को ए बी पे रेखा, देखो दर्पण पर रखने का मतलब ये जो ये वाला जीरो है ना, ये वाला गोला सा, ये आपका इधर ही आ जाएगा, लाइन इसकी यही होगी, ध्यान रखना, लाइनों से ही ऑप्शन कट जाएगा। चिल्ला चिल्ला अगर बोलते हैं आंसर कि राइट आंसर में हो, फिर ये इस साइड आ जाएगा, ये देखो बस लाइनों का ध्यान रखना, लाइन ऐसी रहेगी। राइट आंसर क्या होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का? ऑप्शन नंबर क्या था, ये दर्पण है ना, अच्छा दर्पण छवि चुने ए बी पर, चलो दर्पण छवि चुन लेते हैं, कोई बात नहीं जी। अब हमारा राइट आंसर देखो सेम टू सेम, ये कौन से में है, ये लाइनें तो वैसी है, ये लाइनें, ये वाला ठीक होगा हमारा, कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर चित्र नंबर डी। अब चित्र नंबर डी देखो कौन से नंबर पर है, देखिए जी चित्र नंबर डी 1 पर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किसी एक कोड में यदि डी ओ जी को 4157 लिखा जाता है तो एम ए टी को कैसे लिखा जाएगा? डी 4 पर होता है, ओ 15 पर होता है, जी 7 पर होता है, डायरेक्ट लिख दिया। एम 13 पर होगा, ए 1 पर होगा, टी 20 पर होगा, 13 120 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित अक्षरांकीय अल्फा न्यूमेरिकल क्रम में क्रम से, अच्छा जी देखते हैं, 5 के बाद कितना हुआ 7, 7 के बाद 11, 11 5 में 2 बढ़े, 7 में 4 बढ़े 11, फिर 6 बढ़े 17, अब 8 बढ़ जाएंगे, 17 8 कितने होते हैं 25, 25 तो सभी में है, ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, बचे आपके 2। अब इनमें देखते हैं लॉजिक क्या लगे। ई 5 पर होता है, एफ 6 पर होता है, एच ई 5 पर नंबर लिख लो, ई 5 पर, एफ 6 पर, एच 8 पर, एच आई जे के 11 पर। अब देखो 1 बड़ा 2 बड़ा 3 बड़ा 4 बढ़ जाएंगे, 11 में 4 बढ़ाकर होता है एन, कितना हो जाएगा आपका 25 एन आपका राइट आंसर होगा। 25 एन 4 बढ़ेंगे ना, 11 4 15 होता है, 15 वो होता है 25 ओ, 25 ओ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 20, देखो डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, घबराना नहीं है, बस इन्हें तो हवा में उड़ाओ, मैथ के क्वेश्चन हो, मैथ का डर भगाओ, क्वेश्चन को हवा में उड़ाओ। किसी थैले में कुल लाल ए, पीले बी और हरे सी टोकन रखे हैं। ए बी का अनुपात दिया है, पहले रेशो निकाल लेंगे, ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 3 अनुपात 8, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया है 6 अनुपात 13। ए बी सी का मान निकाल लेंगे पहले, 36 18, 8 छंग 48, 13 ठे 104, 13 ठे 104, हमारा रेशो ये आया। क्लियर है जी। अब इसे थोड़ा छोटा करेंगे, 2 से काट के 2 9 18, 24 दूनी 48, 52 दूनी 104, फिर भी कट रह गया 3 22 नहीं कटने का 3 से, तो 9 अनुपात 24 अनुपात 52 आपका राइट आंसर होगा। कुछ क्वेश्चनों में क्या होते हैं, इन्हें इस रूप में मान लिया, हम बोल दिया कि 15,000 रुपए की धनराशि इनमें बराबर बांटी गई, तो इनको सभी को जोड़ देंगे, एक का मान निकाल लेंगे, जो पूछागा उसकी गुना कर देंगे, कुछ टाइप ऐसे भी बदल देते हैं आगे बढ़कर। क्वेश्चन नंबर 21, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान के अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा कोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय मूल के लियो वराडकर निम्नलिखित में से कौन से देश के प्रधानमंत्री बने थे? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 या आपके आयरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दिल का धड़कना, ये स्वैच्छिक नहीं है, अपने आप होता है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 24, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय लेकिन इनमें से दी गई कौन सा अनुमान निहित है? तर्क क्या है, यदि आप शास्त्रीय नर्तक है तो हमारे पास आपके लिए एक रोमांचक काम है। अनुमान, हमें एक शास्त्रीय नर्तक की जरूरत है, आप एक शास्त्रीय नर्तक है, इनमें से आपको बताना कौन सा अनुमान आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, केवल अनुमान फर्स्ट ही होगा आपका ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25, देखो क्या कहा है, यदि एक 8 अंकीय संख्या यदि है जी 15 से पूर्ण विभाजित है तो पी का मान बताओ। देखो करना क्या है आपको बच्चों, इनको पहले काउंट करते हैं, 8 5 13, 13 7 20, 20 5 25, 25 6 25 6 31, 31 3 34 1 35। अच्छा एक बात बताओ, ये 35 हुआ, 15 से कट करके, 15 से कट करने के बाद ये आपका हुआ कितना 35 हुआ, 35 ही तो हुआ
ठीक है जी। अब आपको 15 से कट करने हैं, तो पी का मान बताना है। तो 15 से कट करने के बाद ये कितना होना चाहिए था, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो ये वाला लो जी। अब करो इसमें एक पैटर्न लगा दो। अच्छा पैटर्न क्या लगाओगे बच्चों, इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5 है इसमें भी, तो दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी, इतना तो कंफर्म है। और जो 15 है ना एक विभाज्य है, 15 एक विभाज्य है, तो ये 3 से भी विभाजित होगी, तो 3 से काटना, क्या जोड़ू जो 3 से कटेगा, 5 या 15 का वो रेशो बनता है ना, 5 गुणा 3 15 से तब कटेगी, तो सर जी एक ऐड कर दो बस, 36 होगी तो 3 से कट जाएगी, तो एक ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। ये बिल्कुल बेसिक होता है बच्चों, ये आपकी विभाजकता के नियम वाले क्वेश्चन थे। देखो इस क्वेश्चन को तो मैं 2 सेकंड में करना सोल्व करना सिखा दूंगा आपको। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दिए गए हुए आरेख में से कौन सा स्थान उन विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व कर सकता है जो तीनों खेल खेलते हैं। अब है ये 2 सेकंड, कभी आप ये मैं जो 3 लाइन पढ़ रहा हूं इसे भी 2 सेकंड में काउंट करो, बिल्कुल नहीं, मैं आपको अब बता रहा हूं। देखो 2 सेकंड में तीनों में कॉमन क्या है, तीनों खेल खेलते हैं, मैं कॉमन क्या है गुरुजी, सर ऐसे, ये तो राइट आंसर है। बताओ 2 सेकंड क्या 1 सेकंड में आंसर आया है नहीं आया है, ऐसा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यदि क्वेश्चन में ये पूछा जाता कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कबड्डी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तब आपका टी राइट आंसर होता। क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये कितने खिलाड़ी ऐसे जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तब आपका वी राइट आंसर होता। क्लियर है, अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेडर्स बिल 2017 का प्रस्ताव कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्रालय। ठीक है जी। वित्त आयोग की स्थापना आर्टिकल नंबर 280 के तहत की गई है। ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्ट संविधान का आर्टिकल ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, आपको ये शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्ण व्यवस्था में क्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर दूसरा। चलो एबीसीडी के अकॉर्डिंग इसे लिखते हैं। सबसे पहले ए आएगा एबीसी के अकॉर्डिंग, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई के बाद क्या आएगा बच्चों, एफ के बाद एफ आई के बाद के बाद एल के बाद एस। अब इसने पूछा तो अक्षर एफ के दाहिनी ओर, एफ का बायां तो ये हुआ आपका, दाहिना ही कौन सा होगा बच्चों, एफ के दाहिनी ओर दूसरा, आई छोड़कर के, राइट आंसर के होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 29, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले क्वेश्चन। देखो मैंने आपको विदाउट फॉर्मूला और बिना कैलकुलेशन के करने सिखाए हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए 2 साल का साधारण ब्याज इतना, तो यदि चक्रवर्ती बताऊंगा मैं, दो जो ब्याज है वो तो मिलना ही मिलना, उस पर अगले साल के लिए उतनी प्रतिशत से ब्याज ऐड हो जाएगा, उसका डिफरेंस जो आएगा डायरेक्ट वैल्यू में से घटा देना, जो अमाउंट दे रखा है आंसर आपके सामने होगा। शॉर्ट वीडियो में भी क्वेश्चन कवर कराया है, एक बार जाकर शॉर्ट वीडियो को भी जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 29, 62,500 रुपए पर 21% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। चलो जी, थोड़ा आंसर जब दूर दूर होते हैं तब तो हम डायरेक्ट कंजप्शन मेथड लगा सकते हैं, जैसे कि 20,687 है आपका जियो, 20,695 थोड़ा पास है, इसलिए हम कंजप्शन मेथड से इसको सोल्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, देखो जब भी आपके सामने 1.5 साल की बात आई, 62,500 तो लिखेंगे। चलो जी, 21% की बात है, 121/100। यदि 2 साल की बात होती तो मैं 121/100 2 बार लिख देता, लेकिन अगला साल आधा है, तो जब आधा है तब इसे 3/2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो इससे क्या लिख सकते हैं हम, गुणा 11/10 लिखना। फाइनली होने का कॉन्सेप्ट जहां मर्जी अप्लाई कर लेना। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल। अब इसको जब पूरे को सोल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा बच्चों आपका, जब पूरे को सोल्व करेंगे जो यहां से वैल्यू आएगी उसे घटा देना 62,500 में से, ठीक है, तब आपका कितना आ जाएगा लास्ट में 20,695 आपका राइट आंसर होगा। 95 नहीं, 20,687.5 आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 121 ऊपर है तो हाफ में ही आएगा आंसर, इस बात का ध्यान रखना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 30, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ मुख करके खड़े, देखो कितना आसान है, अपने घर के बाहर खड़े हो जाओ सूर्य के प्रकाश में, बिल्कुल सुबह के समय। अब जो जो नाम दिए उसके हिसाब से जिस साइड आपकी परछाई पड़ रही है उस साइड अपने आप को खड़े कर देना, राइट आंसर आपके सामने होगा। देखो कैसे, किसी सुबह एक्स और वाई किसी पार्क में एक दूसरे की तरफ, मान लिया सूरज, देखो सूरज तो यहां पर निकलता है। चलो जी, जब सूरज इस कोने में निकला तो आप यहां पर होंगे। अब देखते हैं परछाई के अकॉर्डिंग किसको किस साइड रखना है मुझे। एक दूसरे की तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं वे दोनों, जब एक दूसरे के मिलते हैं उस समय वाई की छाया एक्स की दाहिनी ओर पड़ती है, एक्स का दायां। अच्छा ये बताओ, यदि एक्स यहाँ है, एक्स का दायां तो यही होगा इधर, बिल्कुल है, तो वाई यहाँ हो जाएगा, दाएं पड़ा नहीं ना, बिल्कुल। तो क्या बोला, वाई की छाया एक्स की दाहिनी ओर पड़ती है, बिल्कुल ठीक बैठ गया हमारे यहाँ।
या ठीक है जी, एक्स की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, एक्स ये है, मुख उसका इधर है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो दक्षिण आपका राइट आंसर होगा। बताओ कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 31। कथन निष्कर्ष वाले में चुप, क्वेश्चन गलत लगते हैं, इनको गलत नहीं करना है। कथन क्या कहते हैं, इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया। धारणाएं क्या है, यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सेकंड, कई अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय ध्यान देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा बच्चों धारणा दोनों ही अंतर्निहित है। ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, 18 मिनट हुई है, 18 मिनट में मैं 33 से 32वें क्वेश्चन पे हूं। ठीक है बच्चों, देखिएगा। स्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। देखो बिल्कुल आसान तरीके से पूछ ले, कितना होना चाहिए, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन रिपीट होता है, 1 नंबर पक्का आपका। कितना अंतर होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है जी, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। और ध्वनि के स्रोत से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, लगभग क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है 17.2 मीटर के लगभग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। एक शर्ट में हमेशा एक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा कपड़ा, तो होगा ही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34। 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है, क्या बनता है जी, 34 का राइट आंसर यौगिक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 35। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया क्वेश्चन नंबर 35 में, F इजिकल टू M में, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36। कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, कई बार रिपीट हुए, पावर 23 याद रखो बस, 10 की पावर 23। अब देखो 23 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन डिजिट भी याद करनी, कभी 23 फॉर्म में आपको आंसर दे दे तब गड़बड़ हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्बन C12 के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, इसके स्थान पर ना एवोगाद्रो संख्या पूछी जाती है, डायरेक्ट 1 नंबर पक्का होने वाला है, ये डिजिट याद करना। क्या पूछा जाता है, एवोगाद्रो संख्या की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है आपकी 6.022 गुना 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटी संख्या है जिसे 2800 में से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होगी। अच्छा जी, अब ये बताओ 2800 के पास वर्ग कौन सा हो सकता है, 2800 के पास वर्ग कौन सा हो सकता है, 2800 के पास डायरेक्ट कैसे निकाल दें वर्ग, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो हमें ये पता है 50 का कितना हो 2500, 60 का कितना हो 3600, 50 का 2500, 60 का 3600। अब इसने 2800 दिया, 53 का कितना हो 2809 बढ़ा दो, आंसर छोड़ दो। मान लिया मान लिया आपको सपोज करो कोई डिजिट दे दी 8600 या 8500 दे दिया मैंने आपको, या 8600 दे दिया। अब आपको देखना 8600 से पहले क्या होगा, 8000 आएगा, बाद में क्या आएगा 9000 आएगा। 8000 किसका होता है और 9000 किसका होता है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। आगे बढ़े, ये आरआरबी का बच्चों एनटीपीसी के लिए बहुत कारगर साबित होंगे कॉन्सेप्ट आपके। क्वेश्चन नंबर 38 और जेईई के तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 38 बच्चों 3 की पावर √3 8 आ जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। आवर सारणी के जो मैं लोगो पायलट और टेक्नीशियन की जो आपकी टॉपिक और शिफ्ट वाइज में प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है उसको अच्छे से कवर करते चलना। जितने भी आपके अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन कवर करोगे सब कुछ उसमें कवर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 38। यदि डोबेनायर के ट्रायड, इसमें एक तो देखो एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है डोबेनायर का ट्रायड से क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टक नियम से क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, और आवर्त सारणी आधुनिक वाली से तो क्वेश्चन पूछे जाती है। ठीक है, तीनों को कवर करते हुए चलना, जहां भी एक क्वेश्चन आएगा पूरा कवर करना है। यदि डोबेनायर के ट्रायड का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या होगा। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा गया था। इसमें क्या करना होता है बच्चों, आपको पहले और तीसरे को जोड़कर आधा कर देना तो बीच वाले का मान निकल जाएगा, डायरेक्ट 1 नंबर पक्का होगा। कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज करते हुए चलना है बच्चों। इसमें क्या होगा, सल्फर हो जाएगा, क्या सल्फर नहीं, आर्सेनिक। फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक ये तीनों पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, इतना पता होना चाहिए। वैल्यू निकालना चाहते हो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, वैल्यू पूछी नहीं है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 40। बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी। बाबरनामा किस में की गई थी, तुर्की। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर होगा। बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, शाहजहां ने औरंगजेब को दिए बहुत से वीर। बाबर का बेटा बाहू हुमायूं
बाहुबली अकबर, हुमायूं का बेटा अकबर, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, अकबर का जागीर, बाहुबली अकबर की बहुत हुई जागीर, शाहजहां फिर औरंगजेब। ठीक है जी, ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 41, 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले 1 विलियन का पीएच स्तर क्या होगा? 41 का राइट आंसर होगा, 5 होगा जी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का। आगे बढ़े, नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज है? त्रिभुज बताने काउंट करें, 1 2 3, 3 ये तो नहीं त्रिभुज बनता, 3 4 5 6, 6 तो मुझे दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, पेन चेंज करता हूँ, डबल वाले भी तो काउंट करूंगा ना। 6 के बाद बच्चों आपका एक ये हुआ पूरे वाला डबल, 7 2 3 को मिलाकर 7, 1 4 और 5 को मिलाकर 8, 8 हुए बच्चों 8। इसके बाद 4 5 6 को मिलाकर 9, 4 5 6 को मिलाकर 9, 3 और 4 और इसे मिलाकर 10, खाली वाले को 10, 2 2 और ये 2 ये और 5 को मिलाकर 11, 11 काउंट हो चुके हैं हमारे। 11 के बाद और देखते हैं, 11 के बाद और कोई बच रहा है? 11 के बाद, 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 11 के बाद आपका डबल डबल, एक ये डबल वाला, 3 और खाली स्थान वाला। 11 के बाद 12 हो चुके हैं। 12 के बाद देखिए, और 12 के बाद आपका दिखाई दे रहा है क्या कोई? दिखाई दे रहा है क्या कोई? एक आपका 1 2 ये और 5 वाला 13, 13 हो चुके हैं। 13 जब इधर ये बना है तो आपका 13 तो 13 देख लो एक बार, 13 भी ऑप्शन में है। ठीक है जी, कितने बनने हैं? और कोई छूट रहा है? ये हो चुका है हमारा, ये हो चुका है, सिंगल हो चुका है, डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका है। ठीक है जी, 4 5 6 काउंट कर लिया मैंने, 4 5 6 काउंट कर लिया है मैंने। ये कुछ और बनना है, 13 देखिएगा, कुछ और बनना है क्या? और जल्दी देखो, इतना समय नहीं देना है। 13 के बाद बच्चों देखना, 1 2 4 5 ये वाला एक 14, कितने बनने हैं? 14। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। बच्चों अलग अलग लिख के देख लो, ये प्रैक्टिस की बात है बस। क्वेश्चन नंबर 43, tan थीटा बराबर √2 - 1 है तो tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों, tan थीटा बराबर √2 - 1 दिया है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? से क्या लिख सकते हैं हम? 1 बटे tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे √2 - 1। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? √2 - 1 √2 + 1, ऊपर क्या बचेगा आपका? √2 + 1। तो यहाँ से जब सोल्व करेंगे, ये √2 + 1 बटे √2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? √2 + 1। बच्चों थोड़ा पेन मेरा गड़बड़ कर रहा है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। tan थीटा माइनस कोट थीटा बराबर कितना हो जाएगा? √2 - 1 माइनस ब्रैकेट में √2 - 1, तो √2 - 1 माइनस √2 - 1 बराबर क्या हो जाएगा? -2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए वाक्य को सबसे अधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूरा करें। एक राजा के पास हमेशा क्या होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य जरूर होगा, जब भी तो राजा होगा। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे दिए गए वाक्यों में सबसे उपयुक्त विकल्प का द्वारा निम्नलिखित को पूरा करें। एक कार्यालय में हमेशा होता है, एक कार्यालय में हमेशा क्या होगा बच्चों? प्राधिकारी होगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46, मार्च 2017 के प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, आनंद नीलकंठे। आनंद नीलकंठे ने लिखा था बच्चों ये। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बाहुबली वाली वो है जी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? पेन चेंज कर लेते हैं, ये इतना अच्छा नहीं दिखाई देता। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, हीरा नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है? पी, क्यू और आर के मान क्या है? p + क्यू स्क्वायर बराबर 16, p - क्यू बराबर 4, r बराबर 2p के अनुसार क्या कर सकते हैं बच्चों? कोई से भी निकाल सकते हैं, इनकी वैल्यू अलग अलग थोड़ा निकाल देते। अगर ये मुझे p + क्यू बराबर इतना दे रहा है, q + r के वैल्यू दे देता तब मैं इसको उड़ा देता। इसका मतलब क्या है? कोई सा भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? कोई सी नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 49,
चित्र में दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपयुक्त चित्र बताओ। अच्छा जी, खरगोश से ये हुआ आपका, ये लॉजिक क्या लग रहा है बच्चों, खरगोश तथा घोंगा का संबंध है, उसी प्रकार हवाई जहाज का संबंध बैलगाड़ी से हो जाएगा। हवाई जहाज का किससे हो जाएगा बच्चों, बैलगाड़ी से हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 50। वक्तव्य क्या है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है, निष्कर्ष मनुष्य का एक दिन मरना ही है। निष्कर्ष है कि मौत किसी भी समय आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा बच्चों 1 व 2 दोनों आपके बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिएगा इसमें ना डायग्राम नंबर जो सी है, देखो इसमें आमने सामने, 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 इसमें आमने सामने। डार्क और आपका ब्लैंक से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है आमने सामने, विकर्ण बना रहे हैं इतना, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी में आपका विकर्ण नहीं बना रहे हैं। एग्जामिनर बहुत ज्यादा होशियार हो चुका है, आपने तो सी आंसर दे दिया, लेकिन सी यदि आपने डायरेक्ट उस पर क्लिक किया तो क्या होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। सी देखो कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 52। यदि किसी घन के किनारों को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका आयतन 448 घन सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो इस स्थिति में घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। इसमें आप क्या करोगे, एक्स घन का आयतन मान लिया एक्स क्यूब हुआ, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, प्रश्न के अकॉर्डिंग है एक्स प्लस में 2 सेंटीमीटर बढ़ा रहा है क्यूब माइनस एक्स क्यूब बराबर 488। जब इसको पूरी इक्वेशन बनाओगे तो x का मान क्या निकल जाएगा बच्चों, -10 और दूसरा x बराबर 8, तो 8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 53। प्रस्तुत आंकड़े x और शहर में 2017 में 6 महीनों में मोटरसाइकिल की कुछ पंजीकरण संख्या है, 4 देखते हैं। चलो अच्छा जी, मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिलों के पंजीकरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो थोड़ा छोटा करेंगे, कहाँ बताया इसने, मई से जून। अब देखो मई में कितनी थी, मई में थी आपकी, डार्क और ब्लैंक तो देख लो क्या बताएगा, डार्क ब्लैंक बता रहेगा कुछ, डार्क ब्लैंक का चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहनों की प्रतिनिधित्व। अच्छा मोटरसाइकिल और कुल वाहन, ठीक है जी, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बच्चों मई में कितने हैं, मई की डिजिट काउंट करते हैं, चलो ठीक है जी, मई की डिजिट काउंट करेंगे। मई में है कितना, ये रहा मई, मई में आपका कितना है, मई में 17 और 35, मई से जून जाने के लिए 28 हुआ, 28 में से क्या करेंगे 17 घटा देंगे, जून और मई के अकॉर्डिंग है ना, 28 माइनस 17/17 गुना 100, ये कितना हो जाएगा बच्चों 11/17, 1100 हो जाएगा गुना 100 करके, 17 है नीचे, 17 6 का 102, 6 की रेंज में है क्या कोई, सारे 6 की रेंज में पूरा सोल्व करना पड़ेगा। 17 6 का 102, बच्चे कितने 8, 17 17 चौका 68, 64.7 आ जाएगा जब इसको पूरे को काटोगे 1100 को 17 से, 64.7 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़े थोड़ा स्पीड से, क्वेश्चन नंबर 54। किसी भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं, क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जी। किसमें है जी, गुजरात में। गुजरात में कुल कितने हवाई अड्डे बच्चों, 9, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली सही आकृति को चुने, त्रिभुज, फिर त्रिभुज को बीच में इसने बीच में क्या लगाइए, बीच में 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके में ना प्रत्येक मध्य आकृति से पहला आकृति ना बच्चों हट रही है और शेष उत्तर आकृति बननी है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिएगा ये था, फिर ये त्रिभुज था, फिर ये था, तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 55 में क्या आ जाएगा, डी वाली आ जाएगी, ये गायब हो जाएगी, बीच में ये तो बचेगी। डी देखो कौन से पर है, डी आपका कौन से पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है, थोड़ा ये भी ध्यान रखना है, डी कौन से पर है, ऑप्शन नंबर ए पर है। क्वेश्चन नंबर 56। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ऊर्जा कहा जाता है जी। क्वेश्चन नंबर 57 देखो सोल्व नहीं करना है, आंसर डायरेक्ट बताना है। देखिएगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलो गुना करेंगे, ब्रैकेट खोल के 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6, 6 में 4 जोड़ो कितना हो गया 10, की गुना 7 में करो 70 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 58। गुणसूत्र में एक बार प्यारे बच्चों मैथ की 25 के 25 चैप्टर की प्लेलिस्ट मेरी कंप्लीट है, एक बार जाकर कैलकुलेशन अपनी बहुत बेहतरीन कर लो, जोड़ घटा गुना भाग है जी मैथ में। और सबसे बड़ी बात है मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हूँ, एनटीपीसी ग्रेजुएशन बेस का आपका एग्जाम है, आरआरबी जेईई का, बीटेक पॉलिटेक्निक वालों का एग्जाम है बच्चों, टेक्नीशियन का एग्जाम है। इनमें मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए ना आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं, स्मार्ट अप्रोच की जरूरत है, जो कि मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाई है। एक बार उनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जिन स्टूडेंट को जीके जीएस को याद करने में प्रॉब्लम होती है, आपके ऑल सब्जेक्ट की वनडे एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए सभी आपके टॉपिक कवर कराएंगे, एक बार जाकर देखिएगा जरूर।
जीके भी आपको हमेशा के लिए याद होना स्टार्ट हो जाएगी, रट्टाफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ने की। क्वेश्चन नंबर 58, गुणसूत्र में गुणसूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर होगा। उस बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर बीसी 15 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज एबीसी का अंतर्वर्त बनाया गया है तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो चलो बना देते हैं लोग, कितना टाइम लगता है। कौन कौन सा का है बीसी का? ए बी सी, वैल्यू क्या थी बीसी की? कितनी थी? बीसी 15 दी है, ए बी कितनी है? 8 है। ये कितनी हो जाएगी? 15 8, ट्रिपल 8 लगा दो, 8 15 17 हो, बिल्कुल हो। वैल्यू भी निकालने की आवश्यकता नहीं, ट्रिपल 8 अगर यदि आपको पता है, सोल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, अब क्या कहा है इसने? अब क्या बताना है? तो वर्त की त्रिज्या बतानी है। तो ए बी ये कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। देखो ए सी बराबर आपका क्या हो जाएगा? निकालने की जरूरत नहीं, ट्रिपल 8 से समझ चुके होंगे। 88 64 15 15 225 जोड़कर 17 का इसको ये आएगा। 88 64 15 15 225 जोड़ोगे 289 आएगा, ये 17 का आएगा। इसे बोलते हैं ट्रिपल 8। पाइथागोरस प्रमेय लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्वेश्चन में यदि आपको ट्रिपल 8 की वैल्यू पता है, 2 की पता है, तीसरा आपको एकदम बोलना चाहिए कितना होगा, ऐसा होगा। स्टार्टिंग कहां से होते हैं ट्रिपल 8? सर स्टार्टिंग कहां से होते हैं सर? 3 4 5 से होते हैं। 3 3 9, 4 चौक 16, 9 16 25, किसका आता है? 5 का आता है। कहीं कहीं आपको दिखा देगा एक वैल्यू 3 मिलेगी, एक 5 मिलेगी, जाहिर सी बात है पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे थर्ड वन वैल्यू आपकी 4 ही आएगी। क्लियर है जी? चलो आगे बढ़े। 17 वर्त की त्रिज्या क्या होती है बच्चों? डेल अपॉन एस। एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 8 गुना 15, 1/2 गुना 8 गुना 15, 2 चौक 8 15 चौका 60 सेंटीमीटर। तो एस बराबर कितना जाएगा आपका? 8 प्लस 15 प्लस दूसरा कितना 17/2, ये 40/2 आएगा जो कि 20 कहलाएगा। 20 60/20 कितनी होगी त्रिज्या? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 उठा के लाओ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60, पाक कला में अपने योगदान के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संजीव कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताइए जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सतनाम सिंह भामरा। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गई आकृति को का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह, तीनों का पेयर बनाना, और वो पेयर एक जैसा दिखाई देना चाहिए प्यारे बच्चों, उसमें एक लॉजिक भी लगना चाहिए, वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है जी, अब देखते हैं पहली, चौथी और 7वीं, 4 कोने हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर 2 5 2 5 2 5 8, बिल्कुल ठीक है, ये त्रिभुज है। ये बनने जी 1 4 7 2 5 9 और 3 6 9, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। बस रीजनिंग के और मैथ के क्वेश्चन तो बच्चों चिल्ला अगर बोलते हैं राइट आंसर में हो, बस ये तो आपको देखना आना चाहिए। अब देखो, जब भी आपके सामने आकृति पूरा करने वाला क्वेश्चन है, साइड में पेन से पूरी आकृति, आंखें होनी चाहिए डायग्राम के ऊपर, दिमाग होना चाहिए आपका ऑप्शन पर, आंसर होगा आपके सामने। देखिएगा, मुझे पता छोटी सी लाइन मुझे बनानी पड़ेगी, दोबारा बता दूं मैं क्या कह रहा हूं। आंखें होनी चाहिए क्वेश्चन के ऊपर, दिमाग होना चाहिए ऑप्शन पर, आंसर आपके सामने होगा। देखो कैसे, अब हमें पता है सबसे ऊपर में आकृति पूरी करूंगा, एक छोटी डंडी खींचनी पड़ेगी मुझे। चलो जी, इसके अकॉर्डिंग आगे बढ़े। ठीक है जी, खींचने के बाद ये आपका जो ये खींच गई, देखो ठीक है जी। अब क्या होगा, ये वाली पूरी बनानी पड़ेगी और ये वाली पूरी बननी, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है देखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए ही सेटिंग बैठ रहा है पूरी। ए यदि ए को यहाँ लगा देते हैं हम, देखो ए ये बनाया आपका, ठीक है जी, ये पूरी डंडी खींची, फिर ये आपका पूरा के पूरा ही होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यही आपका राइट आंसर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 64, 6 छात्रों के एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य परीक्षार्थी समूह में शामिल हुआ, नए छात्र का प्राप्तांक को भी जोड़ने पर समूह का औसत अंक 3 से बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत अंक से कितना ज्यादा है? बच्चों पहले 6 थे, देखो डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं औसत के क्वेश्चनों की, जोड़ घटा गुणा भाग करने का समय जा चुका है। देखो पहले 6 छात्र थे, एक लड़का नया आया, कितने वे 7, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। कितना औसत बढ़ रहा है सभी का? सर 3 की गुना 6 में कर दो, 18 में 3 जोड़ दो 21, या 7 या 21 डायरेक्ट निकालो, 21 डायरेक्ट राइट आंसर। दोबारा बताऊंगा, रुको
अच्छा जी, पहले सर 6 छात्र थे, सभी के औसत में 3 की वृद्धि हुई है। अब एक नया आया, 7 हुए, 3 की वृद्धि हुई, 7 या 21, ये तो राइट आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर इसने क्या पूछा, नए छात्र का प्रारंभ समूह के पहले औसत से पूछ रहा है, ये बाद में पूछता 3 और ऐड कर देते हैं। आगे को चले, क्वेश्चन नंबर 65, किसी फूल में मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? ये तो भाई साहब मैं आपके साइंस तो इतनी जबरदस्त करा दी है कि यदि आपने डिटेल के साथ कवर कर ली ना, गारंटी में लेता हूं बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 अंडप होता है जी। प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? अंडप। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिसमें पहली 2 किताबें क्रम से राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगी? 66 का क्वेश्चन का नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ये रावण पर होगी जी। क्वेश्चन नंबर 67, क्योंकि बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, रिपीट होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डिटेल कवर करो ना, फिर बताना मुझे रिपीट होते नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 67, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, माइंड में सेट कर लो। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है बच्चों? काइटिन की बनी होती है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 68, दी गई श्रृंखला का लुप्त पद बताओ। पीजी 1 बड़ा नहीं, पी से क्यों 1 बड़ा 16 17 18 19, 19 पर क्या होता है? एस। जी 7, एच 8, आई 9, 10 पर क्या होते हैं? 10 पर क्या होता है? जी। एस जी आपका राइट आंसर होगा। जो आपके कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी मत लिखना, नंबरिंग पर क्वेश्चन सोल्व करना, जल्दी आसानी से सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 69, जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है उसी प्रकार चहलकदमी करना किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भ्रमण से है जी। क्वेश्चन नंबर 70, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के साथ चलने में उसी से पूरी दूरी को तय करने में उसे सिर्फ 5 घंटे लगते हैं। शांत जल में नाविक की चाल। बच्चों इक्वेशन बना लो, डायरेक्ट आंसर दो। देखो कैसे क्या देंगे इस क्वेश्चन का आंसर हम। बच्चों क्या कहा है? 40 8 के अकॉर्डिंग कितना होगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है जी। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। 8 पंजे 40, 8 घंटे लगते हैं 40 किलोमीटर की दूरी में, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ठीक है जी। और इसके बाद क्या गया? जबकि धारा की दिशा में चलने में 5 घंटे लगते हैं। चलो पूरे इक्वेशन से सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। ये 40 दे रहा है, एक्स माइनस वाई के बाद साथ में कितना हो जाएगा? एक्स माइनस वाई बराबर 8, तो एक्स माइनस वाई बराबर 5 आया यहाँ से। फिर प्लस वाला कंडीशन अप्लाई करेंगे, साथ में ये 5 आया, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 8। ठीक है जी। 8 और 5 13 का आधा कर दो, 13 का आधा कर दो दोनों जोड़कर, 6.5 राइट आंसर। 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्लीचिंग पाउडर का। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था? तत्वों का गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मेडली। बच्चों 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो ट्रायड का नियम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे परमाणु क्रमांक पूछ लेगा या तीनों में पेयर में पूछ लेगा, यदि 2 हैं तो तीसरी कौन सा जोड़ा बनेगा। एक क्वेश्चन आपका अष्टक नियम का पूछा जा रहा है आवर्त सारणी से, और एक आपका आधुनिक आवर्त सारणी से डायरेक्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा रहा है, वो मैं आपको कवर करा चुका हूं। जब भी क्वेश्चन आता है आवर्त सारणी का पूरा टॉपिक कवर करा रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, तर्क क्या दिया जी? एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी लागत के साथ किया गया, फिर भी लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अवधारणा फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद हो रही है। बिल्कुल नहीं, कंडीशन तो ये अप्लाई होती नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का राइट आंसर होगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। भाई फ्लाईओवर से उन्हें नीचे को जाना आसान पड़ रहा होगा, न फर्स्ट न सेकंड, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, देखो ऐसे क्वेश्चनों को मैंने आपकी क्लास 1 ली थी मैथ की, उसमें 7-8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे और उसी के अकॉर्डिंग आपको सोल्व कराया था। देखिएगा कैसे करते हैं। इसे बोलते हैं दशमलव संख्या काउंट करने की जानकारी एग्जामिनर आपसे प्राप्त करना चाहता है। देखो कैसे करेंगे। 23 गुना 31 बराबर 713 है। पेन चलाने की जरूरत नहीं। 713 को उसने क्या किया, 0.0713 भाग 3.31, जाहिर सी बात है तो 23 की फॉर्म में आंसर होगा। अब लेकिन पॉइंट वाला मैटर नहीं पता गुरुजी हमें, ना हमारे साथ था, तो इन्हें 713 को क्या किया बच्चों, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 1000 से भाग किया, बिल्कुल किया। चलो आगे बढ़े।
इसके बाद क्या किया बच्चों, उसने जब 1000 को भाग इसने किससे किया, 1000 से भाग किया है ना, तो आप क्या करो, इस 23 को 1000 से भाग कर दो। जब 23 को 1000 से भाग करोगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएगी, 0.023 आपका राइट आंसर, 0.023 है क्या ऑप्शन में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 75, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 75 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, निर्वात में। प्यारे बच्चों, ये आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको पेपर का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को